हुआ? सब ठीक तो है? इतने फोन क्यों कर रहे थे? वो घर आया था आपके। खाला ने बता भी दिया? क्यों आया था? मिलने आया था, कजन है। ये बदतमीजी करते वक्त उसको याद नहीं आया वो कजन है आपका? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे को छोड़े, आपको क्यों नहीं आ रहा गुस्सा ये बताएं। इसलिए कि वो अकेले नहीं आया था, सबके साथ आया था। जो भी है, फिर भी नहीं आना चाहिए था उसको। बहुत बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। उसी ने अम्मी को कहा था मुझे वापस बुलाने को। क्यों? इंसानियत के नाते, और क्यों? शादी कब है इसकी? मुझे नहीं पता, हो जाएगी जब होनी होगी। दुआ करे कर ले उससे शादी। क्यों नहीं करेगा? बहुत प्यार करता है उससे, कर लेगा। बहुत बदल गया है। बॉस, एक मुलाकात में आप उसकी सारी ज्यादतियां भूल गई हैं। याद रखिएगा, एतबार के काबिल नहीं है ये बंदा। क्या मतलब? मतलब ऐसा ना हो कि फिर से आप उसके दाम में आ जाए। पागल समझा है तुमने मुझे? दिमाग खराब लगता है मेरा? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? बताओ मुझे। आप नहीं बॉस, मेरे को वो सही नहीं लगता। वो किस्सा खत्म हो चुका है, वो किसी और को चाहता है अब। मेरे बारे में क्यों सोचेगा वो? हेरा था वैसे बॉस, उसने तो वक्त ही नहीं लगाया किसी और को जाने में, और आप। तुम्हें जो समझना है ना समझ लो, और वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है ये सवाल करने का। अच्छा, बहुत नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं भी तुम्हें वैसे ही कुछ भी कह दूं चलेगा? अच्छा सॉरी बॉस। बहुत सॉरी ना। इट्स ओके। मुझे पता था तुम मेरा वेट कर रहे होगे। कब से बैठे हो यहाँ पे? काफी देर से। मैं सोच रहा था हमारा सारा किया किराया वेस्ट हो जाएगा। वो कैसे? मम्मी की बात हुई है खाला से। खाला ने बताया कि हसन और निका तो अजमिया से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरी सारी मेहनत रहेगा। जब व्हाई डोंट यू डू समथिंग, टॉक टू हर। तुम्हारे पास नंबर है अजमिया का? मेरे पास उसका नंबर क्यों होगा? तुम उससे मिलकर आई हो, नंबर नहीं लिया? तुम्हारे पास नहीं है उसका नंबर? जो नंबर मेरे पास है वो चेंज हो गया है। मैं तुम्हें खाला का नंबर भेज रहा हूँ, उनसे ले लो। अभी तो काफी रात हो गई है, खाला सो रही होंगी। सुबह कॉल कर लूंगी। ट्राई कर लो, खाला लेट सोती हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला। खाला मैं फरा बात कर रही हूँ। मुझे अजमिया से बात करनी है। अजमिया का नंबर मिल सकता है क्या? थैंक यू। जी बताइए। हेलो। हेलो, फरदीन बात कर रहा हूँ। यार इतना टाइम कौन लगाता है फोन उठाने में? अच्छा वो एक बात तो बताओ, ये हसन और निकत का रवैया ठीक है तुम्हारे साथ? नहीं ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह कम ऑन, डोंट लाई टू मी। वरना मैं कल फरा को भेज रहा हूँ उनसे बात करने के लिए। देखिए मेरी बात सुने, आपने जो किया है मेरे लिए उतना बहुत है।
एक मिनट। ये आप जनाब क्या लगाई हुई है तुमने? जब मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम क्यों नॉर्मल हो रही हो? जस्ट टॉक लाइक बिफोर, जैसे हम लोग पहले बात करते थे। असल में मैं बहुत नींद में हूँ और आधी रात हो गई है। ओह रियली? आई एम सॉरी यार। एक्चुअली फराह से बातें करते हुए टाइम का पता नहीं चलता। अभी हम साथ बैठे हुए गप्पे ही मार रहे थे। उसी ने बताया कि हाला से इस तरह कह रही थी, फिर हाला से ही तो उसे तुम्हारा नंबर लिया है। देखो ये मेरे घर के मसले हैं, मुझे खुद हैंडल करने दो। और भाभी की अभी भी प्रमोशन हुई है, उन पे वर्कलोड बहुत ज्यादा है, वो इसलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। प्रमोशन? वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़, मुबारक हो। प्लीज उनसे कहना नहीं, वो अभी बताना नहीं चाह रही हैं किसी को। अरे तुम क्यों इस तरह अजनबियों की तरह मुझसे बात कर रही हो? डोंट वरी, हमारा एक और भी तो सीक्रेट है ना। एक और सीक्रेट? कुछ नहीं, ऐसे ही कह रहा था। अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, प्रमोशन हो जाने का ये मतलब तो नहीं होता कि इंसान रूड हो जाए? रूड नहीं हो रही है वो, बस बात नहीं कर रही। कम ऑन, इज द सेम थिंग। तुम मेरी गुनहगार हो, उनकी थोड़ी। उन्हें तुम्हारे साथ इस तरह नहीं पेश आना चाहिए। Don't worry, I'll talk to her. प्लीज डोंट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिक्वेस्ट? और तुम? अरे नहीं यार, मैंने तुम्हारी बहुत बात मान ली। Don't worry, I'll speak to her tomorrow. ठीक है, अब चलो आराम से सोचो। गुड नाइट। ये मेरे मामलात में इतनी दखल अंदाजी क्यों कर रहा है? नहीं आप सही कह रहे, मैं कौन सा कह रहा हूँ आप गलत कह रहे। अरे भैया बात तो सुन ले। देखिए मेरी अगर मजबूरी ना होती तो मैं कभी आपसे ना कहता कि थान वापस ले ले। अरे मैं कौन सा कह रहा हूँ पूरे पैसे दे दो, थोड़े बहुत हेलो, रख दिया ना। मैं पहले से ही कह रही थी कि वो वापस नहीं लेने वाला। कितने का नुकसान होगा जकी? होगा नहीं अम्मा, हो गया, छोड़े। क्यों छोड़े? कमाल है, इसमें हमारी क्या गलती है? ये सारे अमीर लोग जो है ना, ये ऐसे ही होते हैं। अपना काम निकल गया तो आराम से खिसक लिए। ये बात सुनो, वो ऐसी नहीं है। अरे तुम क्यों बोल रहे हो उसके लिए? क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं अपनी तरफ से बोलने को। ये बताओ अब क्या होगा? मैं बात करता हूँ किसी से, शायद कोई औने पौने में ले ले। ऐसे कैसे ओने पोने में ले ले? पैसे खर्च हुए हमारे। अजीब बात है। तुम क्या कर रही हो? बस आप देखती जाएं। हेलो जी, सलाम सलमा आंटी, नादरा बोल रही हूँ। जी जी, जकी की बहन। तो असल में आंटी आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मुझे। माइंड मत कीजिएगा और ज़रा जकी को भी मत बताइएगा। वो जी, असल में आंटी बात यह है कि हमने ना आपकी बेटी के साथ मिलके एक बोतीक का काम शुरू किया था। तो अल्लाह का शुक्र है ऑर्डर भी आ गया, थान भी ले ली हमने। तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं फरदीन को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो क्यों कर रहे हैं वो ये सब कुछ? तायाजान, मैं जानती हूँ, मैं शक नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ना कितना मुश्किल होता है। तुम्हें भरोसा नहीं मेरी बात का? मैं जब कह रहा हूं तो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग का मतलब है कहीं तुम जा रहे हो? जी बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बता के जाओ कहाँ जा रहे हो। डैड आई एम ऑल ग्रोन अप नाउ। आप कब तक मुझसे पूछा करेंगे कि कहाँ जा रहे हो, कब आओगे? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ये वहीं गया है। नहीं, ये वहां नहीं जा सकता। ये जो खुशी थी ना उसकी चाल में, उसकी बातों में, उसकी आंखों में, मैं पहचानती हूँ उसे। और ये खुशी सिर्फ मैंने अज़मिया के लिए देखी है, अपने लिए कभी नहीं महसूस की। तायाजन, मैं फरदीन को पसंद करती हूँ, करती थी और हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं जबरदस्ती करने के कायल नहीं हूं। मैं रास्ते से हट जाऊंगी। ये क्या स्टूपिडिटी वाली बातें कर रही हो? कौन सा रास्ता, किसका रास्ता? मुझे पता है कि वहां नहीं गया बिकॉज इज माई सन। वो ऐसा कभी भी पागलपन नहीं करेगा। और तुम भी एक बात समझ लो, अपने हक के लिए खड़ा होना कोई जबरदस्ती करना नहीं होता है। उसने तुम्हारे साथ कमिटमेंट की है एंड यू मस्ट स्टैंड फॉर योर राइट। और एक बात और भी समझो कि जिस पायदान से जूते साफ किए जाते हैं वो सर पर नहीं रखा जाता। साजन, शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज अगर फरदीन उसके घर पर गया है तो आई लीव हिम। अदरवाइज आप जो कहेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। जी सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मुझे अफसोस है कि अज़मिया की वजह से तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। नुकसान है? मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ आंटी। वो ऑर्डर के कपड़े नहीं ले लिए थे तुमने? अच्छा अच्छा, वो आंटी नहीं नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं ले, वो आप फिक्र ना करें, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। बात तो है बेटा, तुम मुझे बता दो ना कितने का सामान आया था, मैं पैसे दे दूंगी। अरे आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं, आप तो आंटी हैं हमारी। आप फिक्र ना करें, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, तुम लोगों ने मेरी अज़मिया का इतना ख्याल रखा, उसे अपने घर में रखा, बदले में इतना तो कर सकती हूँ ना मैं। अच्छा आंटी, आप वो पता है क्या, वो मैं कपड़े सेल कर दूंगा ना तो पैसे मेरे पूरे हो जाएंगे। फिर भी बेटा, जो भी खर्चा हुआ है वो बता दो, मैं पे कर दूंगी। बाजी, वो फरदीन साहब आए हैं। फरदीन आए? जी, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। अच्छा बेटा, मैं रखती हूँ फोन, खुदा हाफिज। अच्छा आंटी, ये क्यों आ गया है? खाला, बात दरअसल ये है कि मुझे इससे मना किया था कि मैं यहाँ ना हूँ, लेकिन उसके मना करने के बावजूद मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए, लाइफ इज टू शॉर्ट। हम कब तक पुरानी बातों को लेके बैठे रहेंगे? हमें आगे के बारे में सोचना है। वी हैव टू थिंक एंड लुक फॉरवर्ड। उसमें ने ऑलरेडी बहुत सफर कर लिया है, इसकी जान छोड़ दे, इसको और सजा मत दे। सफर? फरदीन, हमने कौन सी सजा दे दी? अज़मिया तो बिल्कुल वैसी ही रह रही है जैसे पहले रहती थी। Really? क्या ये वाकई बिल्कुल पहले की तरह रह रही है? बताएं खाला, क्या ये वो सब कुछ कर सकती है जो वो चाहती है? क्या आप इसको वो सब कुछ करने देंगी जो वो चाहती है? मुराद भाई, उनको प्लीज मत बताइएगा मैं यहाँ पर हूँ, वरना वो बिला वजह का एक इशू क्रिएट कर देंगे।
अस्सलाम वालेकुम मुराद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फरदीन को फोन दे। फरदीन तो मुझे पता है कि वो वहीं है, उसे फोन दीजिए। मुझसे बात करना चाहते हैं। जी डैड, Are you out of your senses? फौरन घर आओ 1 सेकंड में। लेकिन डैड 1 सेकंड में फौरन। जी देखो, तुम्हारे लिए मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। आज तो 100% मेरी शामत आएगी। चल सुने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माफ कर दिया और मैं घर वापस आ सकी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम मजीद इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट ना करें। कॉम्प्लिकेट? कॉम्प्लिकेशंस होंगी ना अगर आप इस तरह यहाँ आएंगे। तुम मुझे यहाँ कभी ना आने के लिए कह रही हो? नहीं नहीं बेटा, उसमें का ये मतलब नहीं था। क्या खाला? It's all right. मेरी इंटेंशन कभी किसी को तकलीफ देने की नहीं होती है। इसको मैं अपना घर समझता हूँ और उसमें I'm sorry, I'll be careful next time. हाँ हेलो, क्या हाल है बॉस? ठीक हो तुम? हाँ नहीं बॉस, वो मैं घर आया था, तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा हूँ। आप आओ तो सही ना, बताता हूँ। हाँ बोलो। ठीक हो ना बॉस? तुम क्यों आए हो यहाँ? फरदीन क्यों आया हुआ था यहाँ और इतने गुस्से में क्यों गया है? सखी, मैं अपने घर पे हूँ और बिल्कुल ठीक। फरदीन आया था पर गुस्से में नहीं गया। बॉस मैं अंधा थोड़ी हूँ, मैंने खुद देखा है उसको। गलत देखा है तुम। अच्छा आया क्यों था? भाई और भाभी से बात करने के लिए आया था। मैंने तो कह दिया, तुमने जितना करना था मेरे लिए कर लिया, अब मजीद कुछ मत करना। सॉरी कहा उसने और चला गया, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई बॉस। तुमने ये नहीं बताया वो गुस्से में क्यों था? वो गुस्से में नहीं था। अरे था, मैंने खुद देखा। तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? मैंने इतने कॉन्फिडेंस से हैंडल किया है उसे। किया होगा बॉस, लेकिन वो इतने आराम से हैंडल होगा नहीं, बहुत खबीस है वो। तुम्हारा मसला क्या है? कोई मसला नहीं है मेरा बॉस, मैं बस चाहता हूँ कि तुम सही रहो। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो।
कैसे परेशान ना हूं? दोस्त हूं तुम्हारा। दोस्त हो तो दोस्त की तरह रहो, पीछे क्यों पड़ रहे हो? अच्छा, मैं पीछे पड़ रहा हूं? हाँ, ठीक है बॉस, ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। अब तो पड़ गया पीछे, कर लो जो करना है। क्या मतलब? जकी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि अम्मी से पैसे पूछ के बता दो, तुम तो लेने आ गए। नहीं आंटी, मैं पैसे लेने नहीं आया। कौन से पैसे? वो जो मटेरियल आया था ऑर्डर के कपड़ों का, आ गया है ना, वो उन्हीं के पैसों की बात कर रही हूँ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि इसकी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी हुई है, तकलीफ उठानी पड़ी, और जो भी खर्चा हुआ है ना, फिक्र मत करो, अम्मी से पूछ के मुझे बता देना, मैं सब चुका दूंगी। अम्मी, ये पैसे लेने के लिए नहीं आया है। तो फिर? नहीं आंटी, पैसों की बात नहीं है। आपने पहले भी ऐसे बोला था, पर हर बात पैसों की थोड़ी होती है। हमने तो बहुत खुशी से अपने घर रखा है इसे, बिल्कुल हमारे घर के फर्क की तरह रही है ये। पता नहीं किसने आपसे वो कपड़ों का जिक्र कर दिया, वरना तो। हाँ तो बेटा, वो डिजाइन तुम लोग खुद भी तो बना सकते हो। तुम्हारे नाना और अम्मी सालों से ये काम कर रहे हैं, इसके ना होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है आंटी, ये सारे इसी की डिजाइन थे जो बुटीक वाले को पसंद आए। हाँ तो छोटी मोटी बुटीक वाली होगी, समझा लेना तुम उन्हें। वो उसका कार्ड है मेरे पास आंटी, कि घर से लग तो नहीं रहा था कि छोटी मोटी है, काफी मशहूर है। आसमा जोफी? इसने डिजाइन्स पसंद किए? तुम्हें ये कहाँ मिली? दुकान पे। तुम्हारी दुकान पे आई थी ये कपड़े सिलवाने? जी आंटी, नहीं वो सामने से गुजरी थी। और फिर इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया तुम्हें? बेटा, तुमने बताया नहीं कि वो आसमा जोफी थी? मुझे नहीं पता था। सुनो, तुम लोग खुद क्यों नहीं बना लेते? तुम्हारे बगैर कैसे? ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। मैं फायदा नहीं उठा सकती, तुम लोग तो उठाओ। और स्केचेस तो तैयार है, बल्कि 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ स्केच बुक। तो कितने ड्रेसेस का ऑर्डर मिला है तुम्हें? वो आंटी अभी उन्होंने बोला था कि 20 से शुरू कर लो, फिर वो देखेंगी। चला गया है वो। क्यों? मैंने भेज दिया। अम्मी, मुझे उससे कोई बातचीत नहीं करनी थी, सिर्फ ये स्केच बुक देनी थी। इतना हक तो बनता है उन लोगों का कि मैं उनकी मदद कर सकूं। अज़मिया, ये तुम्हारे स्केच हैं, तुम्हारे डिजाइन्स हैं, तुम उनको क्यों दोगी? ये नहीं बना लूंगी, और वैसे भी मैंने क्या करना है इन डिजाइन्स का? क्यों नहीं करना? क्या तुम डिजाइनर नहीं बन सकती? अम्मी, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता। अकेला बंदा खाली पुर्जे की तरह होता है, जिसे कारामत मशीनरी की जरूरत होती है। और वैसे भी मैं डिजाइन्स बताती थी, जकी समझकर कपड़ा काटता था, नादरा स्टिच करती थी, तब जाके काम होता था। उनकी मदद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम करना चाहती हो? आप छोड़ें, आप ये उन तक पहुंचा दें। मैंने उसे कह दिया है, तुम उनके साथ मिलके काम करोगी। क्या? हाँ बेटा, इस तरह से तुम मसरूफ रहोगी, तुम्हारा जहन भी बटा रहेगा। इस तरह सारा दिन घर बैठे बैठे डिप्रेशन में आ जाओगी। वो लोग रोजाना सुबह निकत और हसन के जाने के बाद आ जाया करेंगे, और हसन और निकत के आने से पहले चले जाया करेंगे। थैंक यू अम्मी, थैंक यू सो मच। पागल हो गई हो क्या? माँ हूं मैं तुम्हारी बेटा,
कोई दुश्मन थोड़ी हो जो तुम्हारा बुरा चाहूंगी। हाँ, मैं गुस्से में थी क्योंकि मेरा दिल दुखा था, इसलिए मुझे गुस्सा था। लेकिन बेटा, जब अल्लाह ने तुम्हें टैलेंट दिया है तो इसका फायदा उठाओ। अपने घर में मेरी नजरों के सामने जब तुम कपड़े बनाओगी तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। बस एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारे भाई और भाभी को ये पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें निकट का तो अंदाजा है ना, उससे तो बहाना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने का। अम्मी, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी, मेरा वादा है आपसे। जानती हो बेटा, जी जी, मैंने अभी अभी आपको तस्वीरें भेजी है ना सामान की। जी, क्या इतने कम? लेकिन माल तो बहुत ज्यादा है हमारा। अच्छा चलें, ठीक है, सोच के बताती हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। किससे बात करी थी? वो एक ऑनलाइन कंपनी का नंबर मिला था मुझे सामान बेचने के लिए। पैसे बहुत कम बता रहे हैं लेकिन। अच्छा, अभी कोई जरूरत नहीं है सामान बेचने की। क्यों? आंटी से बात हुई है मेरी, गहरी अज़मी हमारे साथ काम करेगी। क्या अज़मिया ऑर्डर बनाएगी हमारे लिए? कह तो रही है। हाँ, तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ सुनो, तुम खाना निकाल दो, मैं बस नहा के आता हूँ। ठीक है। क्यों गए थे वहां? मैं पूछ रहा हूं ना, क्यों गए थे? मुझे बदला लेना था उससे। बदला लेना था तो उसे वापस क्यों बुलाया? उसे वहीं रहने देते, सजा तो मिल ही रही थी ना। डैड, मैं उसे खुद मजा चुकाना चाहता हूँ। What an idiot फरदीन, गलती तुम्हारी थी, उसकी नहीं। What? मेरी क्या गलती थी? तुम्हारी गलती थी, शुक्र करो छुप गई। मुझे हैरत हो रही, मेरे डैड होने के बावजूद अब मुझे इल्जाम दे रहे हैं। साथ भी तो दे रहा हूं। भूल जाओ जो कुछ हुआ। फराह की सूरत में तुम्हें एक सेकंड चांस मिला है, अब आगे की जानिब देखो, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने फराह को तकलीफ पहुंचाई ना, तो आप मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। अगर आपको फराह की इतनी फिक्र है ना, तो प्लीज उसको जाके मना कर दे कि मुझसे शादी नहीं करे, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। बकवास बंद। तुम्हें फराह से शादी करनी है, अपनी जिंदगी को संवारना है, समझे? आज़मिया को वहीं पड़ा रहने देते ना तो भी सुकून से होते। बहुत स्मार्टनेस दिखाई है ना, अब जब उस सर पर चढ़ के नाचेगी ना तो फिर बर्दाश्त कर। डैड, आप जो भी समझे, आई डोंट केयर। मुझे पता है कि गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मेरी एक बात आप याद रखिएगा, मैं अज़मिया को ऐसा रुलाऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी। तुम कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई एम वॉचिंग यू। तुम्हें सिर्फ कंसंट्रेट करना है फराह के ऊपर और उसे यकीन दिलाना है कि तुम अज़मिया के वहां नहीं गए थे। देखो बेटा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और अपनी जिंदगी को खराब करने के बारे में सोचना भी मत, वरना अच्छा नहीं हो। हेलो। हेलो बॉस, सो तो नहीं रही थी? नहीं, मेरी तो एक्साइटमेंट की वजह से नींद ही उड़ गई है। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है। बॉस सच्ची बोलूं तो आपने तो मेरी लाइफ ही बदल दी बॉस। नहीं, मैंने तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली है, बल्कि तुम हो ही इतने अच्छे कि तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदल गई। अच्छा सुनो, हमें अब बहुत एहतियात से काम करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। पता तो चलेगा बॉस, जब हम बहुत बड़े डिजाइनर बन जाएंगे ना, ये तो सबको पता लगेगा।
सीरियसली ऐसा हो सकता है? जैसा जैसा हमारे साथ हुआ है बॉस, उसके बाद तो मेरे को लगता है दुनिया में सब कुछ हो सकता है। आपको पता है बॉस, अभी मैं छत पे अकेला खड़ा आपसे बात कर रहा हूं, और कुछ दिन पहले तक मेरे साथ थी आप यहाँ पे। हाँ, तुम्हें याद है मैं तुमसे छुपकर बात करने आया करती थी। फरा, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? कुछ नहीं। फरदीन, अगर तुम उसे चाहते हो तो इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी लाइफ से। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो क्यों गए थे उसके घर आज? मैं उसके घर नहीं गया था, मैं अपने काम से गया था, और तुमने डैड से मेरी शिकायत लगाई थी, उन्होंने इतनी सुनाई है मुझे तुम्हारी वजह से। तुम नहीं गए थे? नहीं, मैं उससे मिलने के लिए नहीं गया था, मैं अपने काम से गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना फारिग हूं? अच्छा, आई एम सॉरी फरदीन, मुझे लगा शायद तुम उधर ही गए हो। ये जो तुम सारा दिन फारिग बैठी रहती हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा दिमाग उल्टा सीधा काम करता है। बेहतर है कोई जॉब कर लो। गुड आइडिया। हम ऐसा करते हैं, हम मिलके जॉब ढूंढते हैं। तुम भी तो जॉबलेस हो, मजा आएगा। वेरी फनी। फरदीन, डू यू लव मी ना? ऑफ कोर्स। लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है यू डोंट। अगर प्यार नहीं करता तुमसे तो फिर शादी क्यों कर रहा होता? ये बात भी सही है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। आई थिंक ताजान इज राइट, मुझे हक के साथ रहना चाहिए। हमारी शादी होने वाली है। ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तो टाइम है ना उसमें। नहीं तो डेट फिक्स हो रही है। मजाक कर रही हो तुम? हाँ जी, बात हो रही थी। पहले मैंने ही ताजान से बोला था कि मैं फरदीन को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन आई थिंक अब हो जानी चाहिए। अगर इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग रही तो बहुत मसला होगा फरदीन। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। बॉस, यहाँ कढ़ाई करनी है। देखो कैसा बनाया डिजाइन। जबरदस्त डिजाइन है बॉस, बहुत ही इंग्लिश हो गया ये तो। है ना? अच्छा बॉस, मैं सोच रहा था इसके साथ गला है ना, वो ये वाला, ये कैसा रहेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। है ना? बस ओके हो गया ये डिजाइन। अच्छा बॉस, वो आपके हसन भाई और भाभी ने कब तक आना है? थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चले, बस तब तक हम भी अपना काम खत्म करके चले जाएंगे। वो अम्मी ने चाय बना ली होगी, आज मेड को छुट्टी दी है ना हमारी वजह से। सखी प्लीज चाय ले आओ। जरूर ले आता हूँ बॉस। आपकी 1.5 चम्मच चीनी ना? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही? सॉरी, वो असल में ना मुझे लगा था कि तुम बेवफा हो।
बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। बेस्ट हो गया। अरे डिजाइन कहाँ गया गले का? भाई मैं तो किसी लंबी चौड़ी शादी के हक में नहीं। बात तो आप ठीक कह रहे हैं वैसे मुराद भाई, बस करीब है कि कुछ लोग हों जो दिल से खुश हों और दुआएं दें, बस यही काफ़ी है। ठीक है भाभी? अरे इनसे क्या पूछ रही है, अब इन्हें क्या पता। हम यूँ करते हैं ना कि अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। अगले महीने? इतनी जल्दी मेरा जोड़ा कैसे बनेगा? तुम फिक्र नहीं करो, सब हो जाएगा। फरदीन तुम क्यों चुप हो? नहीं कुछ नहीं। प्लीज बताओ फरदीन, क्या बात है? इससे पहले कि आप लोग मजीद शादी को डिस्कस करें, मुझे कुछ कन्फेस करना है। कन्फेस? क्या? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं कल खाला की तरफ गया था। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम... देखो फरा, मैं तुमसे साफ बात करूंगा, मैं तुमसे इस तरह शादी नहीं कर सकता। I want to confess something. कन्फेस? क्या? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। मैं कल खाला की तरफ गया था। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम... देखो फरा, मैं तुमसे साफ बात करूंगा, मैं तुमसे इस तरह शादी नहीं कर सकता। तो फिर किस तरह करना चाहते हो? डैड, अपने पैरों पे खड़े होके एक जॉब हासिल करने के बाद, ताकि आप हमें उस तरह ना ट्रीट करें जिस तरह आप सारी जिंदगी मम्मी को ट्रीट करते हैं। What rubbish? सच है ना? आप तो कभी इनसे बात भी नहीं करते, ना इनकी कोई बात सुनते हैं। आपको तो आइडिया भी नहीं आपके पीछे सारा घर किस तरह मैनेज करती हैं, सबको किस तरह साथ लेके चलती हैं। बात तुम्हारी हो रही है, वो कहां से बीच में आ गई? आपके एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि आप तो हम सबको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपकी नजर में तो हम सब बेकार हैं। बट इट्स ओके, मैं इस बेकारी में भी जॉबलेस होने के बावजूद भी शादी करने को तैयार हूं, ताकि आप लोगों को यह ना लगे कि मैं ये सब कुछ उज़्मी की वजह से पोस्टपोन कर रहा हूं। तुम्हें भी यही लग रहा होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रियली? तुम्हारी नजर में मेरी क्या इज्जत होगी एक रिजेक्टेड जॉबलेस आदमी की? इसीलिए सुबह सुबह मैं नौकरी तलाश करने गए थे। आपने देखा है मुझसे किस तरह बात करें, क्योंकि मैं इनके टुकड़ों पे जो पल रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और तुम क्यों खामखा बात बढ़ा रहे हो? बता दो ना हमें कि क्यों गए थे तुम? मैं बिजनेस करना चाहता था हसन के साथ। बिजनेस? डैड, मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत डिफरेंट है। तो बिजनेस कैसे करोगे हसन के साथ? हसन के साथ मिलके बिजनेस करेगा ना? हाँ, यही सोच के गया था मैं। तो बताओ बेटा, फिर क्या बात हुई? मैं वहां सिर्फ इसलिए गया था ताकि सारी पुरानी बातों को बुला के एक प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट ले सकूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप लोग तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। मैं करती हूँ, मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हें सिर्फ मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट है। एंड डोंट वरी, मैं अगले माह तुमसे शादी कर लूंगा।
हैव टू गो, आप चाय एंजॉय कर। ये देखें कैसा लगेगा, ये शर्ट और ये ट्राउजर इसको। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जकी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ नहीं, अच्छा तो बहुत है बॉस, लेकिन मेरी बात मानो ना, ये वाला जो कपड़ा ना, इसकी फाल बड़ी मुश्किल से आती है, तो इसके बजाय हम इसको अगर सिर्फ किनारे पे इस्तेमाल कर लें। पर डिजाइन तो देखो। हाँ, क्या बात है? बीबी जी और फरदीन भाई और फराह बाजी आए हैं, बताइए क्या करूं? तुम बिठाओ ने अंदर, मैं आ रही हूँ। जाओ। ठीक है। ना लगेगा तो फॉलो आ जाएगी। बॉस मेरी मानो, उसके बजाय अजमिया, फराह और फरदीन आए हैं, तुम आओ मेरे साथ। तुम दोनों यहीं रहना, हम आते हैं। आजा बेटा। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाई, बहुत परेशानी में गुजरी है। क्यों बेटा, घर में तो सब खैरियत है ना? नहीं आंटी, कल घर पर बहुत हंगामा हुआ है, प्लीज मुझे कहने दें। मैं इसलिए यहाँ पे अकेली आना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये मामला हर हाल में हल करना है। मैं आज आप दोनों से, और ख़ास तौर पे अज़मिया तुमसे, अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। प्लीज़ माइंड नहीं करना। नहीं नहीं बेटा, तुम खुल के बात करो। क्या हमारी वजह से कोई बात हुई है? नहीं, मेरी वजह से। मैंने फरदीन पे शक किया और इन्हें मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये यहाँ आए थे। कोई इनको समझ ही नहीं पाया। हम जान ही नहीं पाए कि कितना आगे की सोच रहे हैं। इन पर भरोसा करने की बजाय सब इन्हीं को गलत समझते रहे। अज़मिया, तुम्हारी वजह से ये अमेरिका वापस नहीं गए, अपनी जॉब छोड़ दी, डिप्रेशन में चले गए। ये किस कर्ब से गुजरे हैं मैं जानती हूं, तुम नहीं। आंटी, इन सब बातों के बावजूद फरदीन अब फिर से फैमिलीज को वापस मिलवाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी रिस्टार्ट करना चाहते हैं हसन भाई के साथ बिजनेस करके। बिजनेस? आंटी प्लीज आप मना नहीं कीजिएगा। नहीं बेटा, मैं क्यों मना करूंगी, मगर हसन की तो ऑलरेडी जॉब है। मैं हसन से मैं कर लूंगा बात, आप फिक्र नहीं करें। मैं बस ये चाहती हूँ कि फरदीन जब भी यहाँ पे आए इनको गलत ना समझा जाए। नहीं बेटा, हम क्यों इसे गलत समझेंगे? ये इसका अपना घर है, इसका जब दिल चाहे यहाँ आ सकता है। थैंक यू। हसमी बेटा,
जूस लेकर। अम्मी कैसी है बेटा? जी आंटी बिल्कुल ठीक है। आए हाय, फरदीन तो अच्छा खासा है, अज़मिया ने भला इनकार क्यों कर दिया? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये नया चक्कर क्या है, इसके भाई के साथ बिजनेस क्यों करना चाह रहा है। तो क्या हुआ? अरे खालाजाद है उसका। हाय, अगर मुझे पता होता ना ये लड़की इतनी बेवकूफ है तो मैं फरदीन को खुद कॉल करती और कहती ये रहा मेरा पता, आके ले जा अपनी अमानत को। हाँ, क्योंकि तू तो है ही पागल। अबे किसकी बातों में आ रही है, झूठ बोल रहा है वो। अरे वो कुछ कह ही कहाँ रहा था, सारी बातें तो उसकी मंगेतर कर रही थी। लेकिन ये आज़मिया का समझ में नहीं आ रहा, या तो ये बहुत तेज है या तो बहुत बेवकूफ। जो भी है, इसको ऐसे ना नहीं करनी चाहिए थी। क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है हम काम कर ले। चलो, जो रंग पसंद करेगी उसका गाज निकालो। कर रही हूँ। रंग पसंद करके गई। उस्मी, अरे अरे ये तो खट गया। मैंने कहा है ना तुम्हें केयरफुल रहा करो। क्यों फजूल में पंगे लेती हो तुम? नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाए, मैं लेकर आ रही हूँ। आप Are you for real? ये क्या आप जनाब लगाई हुई है तुमने? हम पहले जैसे क्यों नहीं हो सकते? अब तो मेरी मंगेतर ने भी सिफारिश कर दी। फरजाना नहीं आएगी वो, बिजी है। लेकिन मैं आ गया हूं ना तुम्हारी मदद करने। ये ओके। वैसे कल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे साथ तो कभी भी अच्छा नहीं किया। इतना गुरूर। कहाँ जा रही हो? क्लासेस निकालने जा रही हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलो वापस और चुपचाप खड़ी रहो। देखो तुम मुझे बचपन से जानती हो, मैं किसी की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करता, और जब तक मैं बदला न ले लूं मुझे चैन नहीं आता। बजाय इसके कि तुम मेरी थैंकफुल हो, तुमने मेरी स्वीटनेस को मेरी कमजोरी समझ लिया। गिल्टी होने के बजाय तुम मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रही हो। ये की है ना तुमने मुझसे ज्यादती। तुम बताओ मैं चैन से कैसे बैठूं? मुझे इन चीप हरकतों के ऊपर तुमने उकसाया है, वरना मैं कितना डिसेंट और कितना शरीफ लड़का था ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैंने घर से निकलने को नहीं कहा था, चुप के नहीं आना चाहिए था, ये कहा था। ओह, ये कहा था तुमने। लेकिन अब तो मुझे यहाँ आने की इजाजत मिल गई। क्या हुआ, कन्विंस हो गई? हो गई ना कन्विंस? वैसे तुम बहुत जल्दी मान जाती,
यही बात मैं कल भी नोटिस कर रहा था तुम्हारे बारे में वीडियो देखते हुए। कौन सी वीडियो? भूल गई? चलो फिर किसी दिन दोनों मिलके देखेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। अज़मी, अज़मी बेटा, और कितनी देर लगेगी? अज़मी, या अल्लाह, पता नहीं किन सोचों में रहती है मेरी बेटी। बताओ ना बेटा, और कितनी देर लगेगी? खाला, मैं भी इसको यही कह रहा था, पता नहीं किन सोचों में रहती है। इसकी जल्दी से शादी करा दे, कम से कम इन सोचों से तो आजाद हो ये। हाँ बेटा, बस एक दो लोगों को कहा हुआ तो है। अरे लानत भेजे एक दो लोगों पे, इसके लिए तो रिश्ता मैं ढूंढूंगा, अब बेफिक्र है। बेटा जल्दी से ले आओ। हाँ हाँ उज़मी, ज्यादा देर मत कर देना। चले गए? शुक्र है। वैसे एक बात करूं, नाराज तो नहीं होगी ना? नादरा, क्या है, बात तो करने दो मुझे। मुझे तो लड़का ठीक ठाक लगा, जो समझ में नहीं आया आखिर तुमने उसके साथ किया क्यों ऐसे? पढ़ा लिखा है, देखने में भी अच्छा है, तुमने अपनी किस्मत पे लात मारी है। और वो लड़की, उसकी लॉटरी लग गई। बड़ा अफसोस हुआ मुझे सच्ची। काम शुरू करें। किसी दिन दोनों मिलके देखेंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। कल के रहने दो, कल करेंगे, अभी बहुत देर हो गई। अरे क्यों? भाई भाभी को घर आने में तो अभी देर है ना? नहीं ठीक कह रही है बॉस, कल करेंगे काम, अभी चलो सामान उठाओ। उठाओ सामान। आ जानता हूं इस वक्त तुम मुझे कॉल करने के लिए मर रही हो, आज होगा तुम्हारा प्रॉपर वेलकम होम। अब मुझे सुकून मिलेगा। तुम इस वक्त सोच रही होगी कि क्या कह रहा था, कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो, है ना? चलो शाबाश, जल्दी से कॉल करो।
हेलो फरदीन, तुम मजाक कर रहे थे ना? कौन सा मजाक? वो जो तुम कह रहे थे वीडियो। मैं कह रहा था? मैंने कब कहा? तुम मुझे किचन में कह रहे थे, तुम मजाक कर रहे थे ना? तुमने रिकॉर्ड नहीं की है कोई वीडियो कॉल? ओह, ये तो उस वक्त की बात है ना जब हमारी शादी होने वाली थी। हमारी शादी के कार्ड्स प्रिंट हो रहे थे और हमने अपनी शादी के ड्रेस का डिजाइनर को ऑर्डर भी दे दिया था, राइट? इन सब बातों का क्या फायदा है? क्यों कर रहे हो ये सब? तुम मुझे परेशान करने के लिए बोल रहे हो ना ये? अगर तुम्हें इस बात से सुकून मिलता है तो ऐसे ही सोचती रहो। देखो, हमारी शादी होने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। एग्जैक्टली, यही तो मैं तुम्हें कह रहा था कि हमारी शादी होने वाली थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा था। पता है मुझे, लेकिन वो सब गलत था फरदीन। अच्छा, और जब मैंने कहा कि रात तुमसे मिलने के लिए आता तब भी गलत था? हाँ गलत था, जब भी तुम चुप कराए, वरना सबके सामने आते। You are ridiculous. देखो फरदीन, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, मेरी सोच तुमसे बहुत डिफरेंट है। वैसे भी अब बात खत्म हो गई है, अब क्या फायदा है? अगर तुमने कुछ रिकॉर्ड किया भी है तो प्लीज डिलीट कर दो, प्लीज। डिलीट कर दूं वीडियो? वीडियो तो मैं कभी डिलीट नहीं करूंगा। क्यों? Because I want to punish you. कर तो दिया पनिश, और क्या करना है? मजा नहीं आया। फरदीन, हमारी शादी होने वाली है, तुम्हें फराक देखो कितनी अच्छी लड़की मिली है तुम्हें। पता मुझे इतनी अच्छी लड़की क्यों मिली है? क्योंकि मैं सही था, मैंने कभी कोई गलती नहीं की। लेकिन ये वीडियो मैं फिर भी डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे बार बार याद दिलाएगी तुमने मेरी किस तरह से बेइज्जती की। मैंने कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे साथ। तुम निकाह के दिन मुझे छोड़ के 2 टके के दरसे के बच्चे के साथ भाग गई थी। तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बट एनीवे, तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ है। You're just like a puppet in my hands. अब तुम एक कठपुतली हो। तुम सारी जिंदगी वो करोगे जो मैं कहूंगा। कितने ड्रामे कर रही थी ना अस्मिया कि फरदीन ऐसा फरदीन वैसा। असलियत आ गई ना सामने 1 मिनट में। वो झूठ नहीं बोल रही थी। तुम्हें कुछ नहीं पता, लड़कियां इतनी चालाक होती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, जो जितना चालाक बनता है ना उतनी ही मुंह की खाता है। अब देख लो, फरदीन को फौरन एक अच्छी लड़की मिल गई
पछताएगी अब ये, देखना। तुम ऐसा सोचती हो उसके बारे में, तो कारोबार कैसे करोगी उसके साथ? तुम्हें तो भरोसा ही नहीं है इस पे। हाँ बाबा, अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा, सच्ची बात है। अब फरा की बातें सुन के तो मुझे पक्का पक्का लग रहा है कि ये लड़की हमें धोखा देगी। वो अज़मी बॉस के बारे में ऐसा सोच रही हो? तो ये तुम्हारी अज़मी बोस आसमान से उतरी है क्या? तुम इतनी आसानी से लोगों के झांसे में आ जाओगे ये मुझे पता नहीं था। अब देखो ना, थान के थान हमारे सर पे मार के चली गई थी। मैं इसकी माँ को कॉल नहीं करती तो हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। ये नादरा, मेरे को लगता था कि तू सड़वी तो है लेकिन समझदार है, लेकिन एक बार फिर मायूसी किया तूने। मुझे तो तुम पे हैरत हो रही है, तुमने भी तो फरा की सारी बातें सुनी थी ना। हाँ, तो किसी की 2-3 मिनट बातें सुन के उस पर भरोसा कर लूं? और जो हमारे घर रह के गई है, जिसको मैं बचपन से जानता हूं, उस पर भरोसा ना करूं? तेरी तरह मेंटल नहीं हूं मैं। चल कट यहां से। मेंटल तो तू हो गया है अपनी अज़मी बोस के पीछे। नादरा और जकी अभी तक नहीं आए? आज तो बहुत देर लगा दी, अब तक तो आ जाते हैं। अज़मिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सॉरी। अब सॉरी का क्या फायदा? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारा साथ क्यों दे रही? जानती हूँ। आपको लगता है कि अब मेरी शादी नहीं होगी? हाँ, क्योंकि जितने लोगों से भी तुम्हारे रिश्ते की बात हुई है वो सब मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि आपकी बेटी भागी क्यों थी, किसके साथ गई थी। अगर तुम्हारी शादी हो भी जाती है ना, तो सारी जिंदगी लोगों को यकीन दिलाती रहोगी कि तुम सही थी, गलत नहीं। कितनी तारीफें कर रही थी वो फरदीन की, लेकिन तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया। अब पता नहीं क्या होगा। अम्मी आप परेशान ना हो। चलो, कम से कम तुम्हें ये डिजाइनिंग तो आ गई ना। अब तुम्हें अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। किस्मत का क्या भरोसा। मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं फिर भी डिलीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मुझे बार बार याद दिलाएगी तुमने मेरी किस तरह से बेइज्जती की। तुम्हारी डोर अब मेरे हाथ है। You're just like a puppet in my hands. सलाम बॉस। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर काम शुरू करें। अम्मी नमाज पढ़ने गई हैं, वापस आते हैं तो करते हैं। बॉस परेशान लग रही हो, खैरियत है?
क्या कर रहे हो? काम शुरू करो ना। तो उन्होंने क्या बोला बॉस ने? आंटी आती हैं तो करते हैं काम शुरू। कुछ नहीं। ये मैसेज बार बार किसको कर रहे हो तुम? मसला क्या तुम्हारे को? दोस्त को कर रहा हूं, असलम को। उसको एहसास दिला रहा हूं कि दोस्तों से कोई बातें छुपाई नहीं जाती। मैं तो कभी किसी के ऊपर इतना भरोसा ही नहीं करती कि हर बात उसको बताई जाए। हाँ, जहां भरोसा नहीं होता वहीं तो चीजें छुपाई जाती हैं फिर। किसने छुपाया है? असलम ने? हाँ, और नहीं तो क्या। तो क्या हुआ? जितना भी अच्छा दोस्त हो, हर बात थोड़ी बताई जाती है। क्यों? जब मुनासिब समझेगा तो बता देगा ना। हाँ, तो मैं भी तो यही बोल रहा हूँ उसको। जब उसे यकीन आ जाए कि मैं उसका दोस्त हूं, कर ले मुझसे अपने दिल की बात। मैं अभी आती हूँ। देखा, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इनके घर में कोई सीन हुआ है, तभी तो ऐसे बैठकर रो रही थी। दिमाग में कचरे के अलावा कुछ है? अरे, कहाँ जा रहे हो? कैंची रह गई है बाइक पे, वो लेने जा रहा हूँ। कैंची रह गई है बाइक पे? प्लीज या अल्लाह पाक, प्लीज या अल्लाह पाक, मुझे मेरी गलतियों की सजा मत दीजिएगा। मुझे माफ कर दे। फरदीन सब कुछ डिलीट कर दे। या अल्लाह पाक, मुझ पे रहम फरमाते। प्लीज या अल्लाह पाक, प्लीज मुझ पे अपना रहम फरमाते। हेलो फरदीन। रात सोई ठीक से? मुझे तो बड़े दिन बाद सुकून की नींद आई है। हेलो फरदीन, वो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी तरफ। हसन से कुछ बिजनेस की बात करनी है, तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। वही पहनना जो उस दिन पहना हुआ था, याद है या वीडियो भेज के याद दिलाऊं? फरदीन, अज़मिया, आई अम्मी। बेटा नादरा और ज़की आ गए? जी, चलो फिर काम शुरू करते हैं। काम जल्दी खत्म करना पड़ेगा आज। क्यों? फरदीन का फोन आया था, भाई से मिलने के लिए आ रहा है। कह रहा था जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओह, फिर तो आज काम नहीं हो पाएगा। चलो मना कर देते हैं दोनों को। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी आसानी से उनकी बात क्यों मान लेते हो। हाँ, फायदा उठा रही है वो हमारा। फारिग समझा हुआ है उससे हमें। इतनी आराम से कह दिया कि आज काम नहीं होगा। अरे भाई, पेट्रोल लगता है हमारा। तुमसे बात कर रही हूँ, किन सोचों में हो तुम? कुछ नहीं, तुम ऊपर जाओ, मैं आ रहा हूँ अभी। तुम क्यों नहीं आ रहे? ये हर बात पूछना लाजमी है क्या? जाओ। जा रही हूँ। हर बात पूछना जरूरी क्यों होती? पता नहीं क्या समझा हुआ है मुझे।
हेलो। बॉस फिर से तंग कर रहा है ना वो आपको? बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं बॉस, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो आपका। हेलो, बात सुन रही हो बॉस? मैं फोन रखती हूँ, वो आने वाला होगा। अरे भाड़ में गया वो। मैं आपको बता रहा हूँ बॉस, आप जितना डरोगी ना उतना ही डराएगा वो आपको। हिम्मत से काम लो। अच्छा ठीक है। ये ऐसे टालो धनी ना बॉस, सही कह रहा हूँ मैं। और बिल्कुल जरूरत भी नहीं है आपको उससे मिलने की। मुझे मिलना पड़ेगा। क्यों मिलना पड़ेगा बॉस? तुम्हें नहीं पता। मेरे को बस इतना पता है कि आप उससे मिलना चाहती नहीं हो। और वैसे भी वो आपको कोई बाप भाई या शौहर तो है नहीं जो उसकी बात माननी पड़े। मुझे डर लग रहा है। नहीं डरो बॉस, हिम्मत से काम लो और मैं आपके साथ हूं। तो मैं नहीं जाऊं उसके सामने? बिल्कुल भी नहीं जाओ बॉस। और एक बात याद रखना, वो जितना बड़ा भी हो जाए ना, ऊपर वाले से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर अम्मी ने कहा ड्राइंग रूम में जाने को तो बॉस तुम ना आंटी को कहना कि मेरे को बिल्कुल भी ओके, बिल्कुल भी डिसेंट नहीं लग रहा उसके सामने बिला जरूरत जाने को। आंटी खुद समझ जाएंगी। ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है बॉस, फिर मैं अभी चलता हूँ वरना मेरी बहन मेरा दिमाग शार्ट करेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खताकार हूँ मैं, कैसी भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं, नदामत ही है ये सब। अच्छा किया बेटा कि तुम आ गए। चाय लो ना। जी मैं ले रहा हूँ, थैंक्स। हसन नहीं आया अभी तक? आता ही होगा। खाला उज़मी कहाँ है? सो गई है इस वक्त? हाँ, कह रही थी कि रात भर नींद नहीं आई उसे।